चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी लोक कथा को ना एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। विशाल शलजम की कहानी। अब देखिए ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। असल में ये दिखाती है कि मिलकर काम करने में, टीम वर्क में कितनी ज्यादा ताकत होती है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज के जमाने में भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि भाई एक इतनी बड़ी सब्जी हमें टीम वर्क के बारे में क्या सिखा सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए इस कहानी में एक बहुत ही गहरा सबक छुपा है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो कुछ शलजम के बीज बोता है, लेकिन उनमें से एक बीज वो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा कि उसे जमीन से बाहर निकालना मतलब नामुमकिन सा लगने लगता है। और बस यहीं से असली चैलेंज की शुरुआत होती है। तो सबसे पहली कोशिश अकेले की जाती है। वो बूढ़ा आदमी अपनी पूरी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन शलजम वो तो टस से मस भी नहीं होता। और ये जो पहली नाकामी है ना, ये हमें साफ साफ दिखाती है कि ये काम किसी एक इंसान के बस का तो बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, अकेले तो काम बना नहीं। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। मदद ली जाती है, एक से भले दो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ लोगों की गिनती बढ़ा देना ही काफी है? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट माइंडसेट देखने को मिलता है। बूढ़ी औरत को लगता है कि अरे, जहां ये आदमी फेल हो गया वहां वो अकेले ही काम कर दिखाएगी। ये वही सोच है, मैं वाली सोच, हम वाली नहीं। लेकिन इतने बड़े दावे के बावजूद हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि दोनों मिलकर भी फेल हो जाते हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सिर्फ गिनती बढ़ाने से कुछ नहीं होता, जब तक कि सब एक टीम की तरह काम ना करे। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे जरूरी मोड़, द टर्निंग पॉइंट। जब एक एक करके ताकत जोड़ने की स्ट्रैटेजी फेल हो जाती है, तो एक बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। और वो क्या है? वो है एक्टिवली एक कोलैबोरेटिव टीम बनाने की स्ट्रैटेजी। ये मैं से हम की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। बस ये एक छोटा सा सवाल, यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। मदद मांगना। ये दिखाता है कि ईगो को पीछे छोड़ दिया गया है। ये मानना कि जो हमारा गोल है वो किसी एक इंसान की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ा है। और बस फिर क्या था, टीम बननी शुरू हो जाती है, एक के बाद एक। पहले बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत, फिर वो लड़के से मदद मांगते हैं, और फिर एक लड़की भी आकर जुड़ जाती है। ये जो कोलैबोरेशन की चेन है ना, ये बस बढ़ती ही चली जाती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पूरी टीम तैयार है और अब वो अपनी कलेक्टिव पावर को, अपनी मिलीजुली ताकत को टेस्ट करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या उनका ये एक साथ मिलकर किया गया एफर्ट उस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन कर पाएगा? और जैसे ही सब एक साथ एक रिदम में जोर लगाते हैं, वो विशाल शलजम आखिरकार जमीन से बाहर आ ही जाता है। ये उनके टीम वर्क की एक जबरदस्त जीत है। जो काम किसी एक के लिए नामुमकिन था, वो सबके लिए मुमकिन हो गया। और देखिए, सक्सेस सिर्फ गोल अचीव करने में नहीं थी, असली मजा तो उसके बाद मिले शेयर्ड रिवॉर्ड में था। जीत का जश्न वो भी सबने मिलकर मनाया। बूढ़ी औरत ने शलजम का कुछ स्वादिष्ट बनाया और सबने साथ बैठकर उसका मजा लिया। ये दिखाता है कि जब मेहनत साथ में होती है तो उसका फल भी सब मिलकर ही खाते हैं। तो इस पूरी कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके कोर लेसन को, इसके असल सबक को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, कहानी का पूरा सार यहीं पर है। एक तरफ है इंडिविजुअलिज्म, यानी मैं अकेला कर लूंगा वाली सोच। स्ट्रैटेजी क्या है? मैं ये करूंगा, और नतीजा फेलियर। वहीं दूसरी तरफ है कोलैबोरेशन, यानी मिलकर काम करने वाली सोच, जो शुरू होती है मदद मांगने से और उसका नतीजा सक्सेस। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। तो इस कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि सबसे बड़े गोल्स, चाहे वो एक विशाल शलजम हो या फिर जिंदगी का कोई बहुत बड़ा चैलेंज, वो अक्सर किसी एक की ताकत से नहीं, बल्कि सबके मिले जुले एफर्ट से ही हासिल होते हैं। अकेली ताकत की अपनी एक लिमिट होती है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि हमारी जिंदगी में, हमारे काम में या हमारी कम्युनिटी में वो विशाल शलजम क्या है?
वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे हम सब अकेले ही निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं? शायद अब सहयोग का, मिलकर काम करने का समय आ गया है।